एक ऐसी यात्रा जो जनूबी एशिया की किस्मत बदल देती, लेकिन उम्मीद जिसने कारगिल की चट्टानों पे दम तोड़ दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। महीना था फरवरी का, तारीख थी 20 और साल था 1999। अभी पाकिस्तान और इंडिया के एटमी तजर्बों को कुछ ही माह गुजरे थे, एक साल होने वाला था और कारगिल में जंग को बजाहिर तौर पे कुछ माह रहते थे। ऐसे वक्त पे साबिक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस यात्रा की दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली से पाकिस्तान के सिफाकती दारुल हुकूमत कह लें आप, एक तरीके से कल्चरल कैपिटल लाहौर की। ये मुख्तसर सी यात्रा, जर्नी, सफर पहली बार था कि कोई हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री पाकिस्तान तशरीफ लेके आए और 1971 के बाद जो जंग हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और बांग्लादेश तस्वुर में आया था, वजूद में आया था। और इसके दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत भी किए। will sign the Lahore Declaration. दोनों हमसाए, दोनों एटमी ताकतें सिर्फ एक साथ ही अमन, इस्तेहकाम और तिजारत की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। वो डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन जिसे अब कहा जाता है, इसके साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। और मुझे याद है मैं उस वक्त उम्र थी मेरी कोई 18 साल, और ये जो एटमी टेस्ट किए थे पाकिस्तान और इंडिया ने, उसके बाद एक बड़ा एक जिंगोइज्म, एक नेशनलिज्म पाकिस्तानियों के अंदर फैला हुआ था और इंडिया में भी। तो उस वक्त ये ऐसी ट्रिप लेना वाजपेयी के लिए एक तरफ से, और दूसरी तरफ उस वक्त प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इस वाले नवाज शरीफ नहीं थे, फॉर्म 47 वाले, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की कुर्सी पे नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं और एक कठपुतली निजाम का हिस्सा हैं। उस वक्त नवाज शरीफ में थोड़ा दम था और उसी दम की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ ने ये कदम उठाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने कई कदम उठाए और वो पहुंचे पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान आकर, अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा एक सिग्निफिकेंट किरदार था, यानी वो 1950s 60s से हिंदुस्तानी सियासत का हिस्सा रहा। 1924 की पैदाइश थी अटल बिहारी वाजपेयी की। एक शायर था, एक लिखक था और एक स्टेट्समैन था अटल बिहारी वाजपेयी। नफरतें बड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता उस वक्त भी पाकिस्तानियों की, और हिंदुस्तानियों की नफरतें थी पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान ने किया। बड़ी किस्से तो बड़े हैं, मगर फाइनल अगर आप कह लें कि जो ट्रस्ट या एक दूसरे के ऊपर यकीन की जो तोड़ हुई, वो इसके बाद ही हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी हाय बेसिकली पहुंचे लाहौर और यहां पे इन्होंने मीनार पाकिस्तान गए। एक तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जाना इस मुकाम पे, क्योंकि यहां पे मीनार पाकिस्तान सिग्निफाई करता था जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन एक तरीके से 1940s के अंदर साइन की गई थी उसको। तो एक तसव्वुर करना था इस वजूद को पाकिस्तान के और कबूल करना था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा एक मुस्बत कदम उठाया। दूसरी जानिब से पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे उस वक्त, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथ भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि
डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, अमन जो है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अब दोनों न्यूक्लियर एटमी ताकतें कुव्वतें बन गई थी, तो अमन बढ़ाना बहुत जरूरी है इस खित्ते के अंदर। और उन्हीं सालों में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो 1 अरब अबूर की थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के अंदर ही। तो इन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर का जो बस रूट था उससे खुद ही इनॉग्रेट किया, पहली यात्रा लेकर उस बस के ऊपर। और एक अमन का एक सफर शुरू किया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। लाहौर डिक्लेरेशन बुनियाद थी उसकी मुज़ाकरात के ऊपर, बातचीत के ऊपर। और इसको फिर इरादा था कि तिजारत के अंदर इजाफा होगा और दोस्ती और हमसाया जो एक हमसाए हैं इनके अंदर एक यकीन दहानी होगी कि हम आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। और इवेंचुअली ये उम्मीद थी कि जनूबी एशिया के अंदर जो एटमी एक साया आ गया था मई 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, उनको उस इस साए को हटाया जाएगा इवेंचुअली, ना सिर्फ जनूबी एशिया में बट पूरी दुनिया में। तो सुने अटल बिहारी वाजपेयी ने उस यात्रा में क्या कहा और फिर उसके बाद क्या हुआ। The respective governments shall intensify their efforts to resolve all issues, including the issue of Jammu and Kashmir. So the ice has broken, and I think both governments will be able to make further progress on all the issues, including the issue of Kashmir. That the question of Jammu and Kashmir is being discussed under the agenda which has been accepted by the two parties. The discussion is going on. It's very difficult for me to say what solution will emerge. You wait for the outcome. तो ये थी उम्मीद जिससे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना ये सफर शुरू किया था, एक अमन के लिए जनूबी एशिया में। लेकिन ये उम्मीदें मई 1999 यानी अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा के कोई 2 या 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कारगिल की चट्टानों पे दम तोड़ गई। और उसके पीछे थे पाकिस्तानी अफवाज के एहलकार जो अपने यूनिफॉर्म उतारकर, अपने बैजेस छोड़कर उन चट्टानों पे कई माह से, क्योंकि सर्दियों के महीनों में वो जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो ये चट्टानें उस वक्त हिंदुस्तानी जो अस्करी फोर्सेस थे वो छोड़ के नीचे आ जाते थे। और इस दौरान क्योंकि अमन की बात हो रही थी तो अफवाज पाकिस्तान की जो उस वक्त क़यादत थी जिसकी सरबराही कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके जो ग्रोह था, उन्होंने एक मौका देखा और उन्होंने कहा कि हम अब सियाचिन यहां से लेंगे, हम जो रास्ता है इंडिया का कश्मीर की तरफ उसे काटेंगे। तो यहां पे पहुंच गए बातालिक और अखनूर सेक्टर्स के अंदर पाकिस्तानी अफवाज अपने यूनिफॉर्म उतार के, और वो चट्टाने वो बेसिकली कैप्चर कर रहे थे कई माह तक। मगर फिर एक खबर निकली मई के अंदर जब मौसम तब्दील होना शुरू हुआ तो फिर पता लगा कि यहां पे तो ये बैठे हुए हैं। उस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जब ये, क्योंकि जब ये वाजपेयी साहब आए थे तो ये कार्रवाई पूरी शुरू हो चुकी थी या अंडरवे थी ये कार्रवाई, तो एक बड़ा धोखा था इंडियंस के लिए जब ये हुआ। और फिर इंडियंस ने, हिंदुस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया 26 मई 1999 को, एक साल ऑलमोस्ट टू द डे, क्योंकि 28 मई को मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियार टेस्ट किए थे और 26 मई को इन्होंने ये ऑपरेशन विजय शुरू किया। और हजारों की तादाद के अंदर जो पाकिस्तानी थे उनको शेलिंग की,
लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ 500 के करीब हिंदुस्तानी जो सोल्जर्स थे वो 3 माह की इस कारगिल जंग के अंदर मारे गए और तकरीबन हजारों की तादाद के अंदर, यही नहीं पता क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपनी अफवाज जो भेजी हुई थी उन्होंने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया और कई जो थे पाकिस्तानी एहलकार वो उधर ही दफनाने पड़े। जो एक एहलकार था जिसका नाम भी आज तक हमें पता है वो था शेर खान, नायक लांस नायक शेर खान। और उसकी बहादुरी ऐसी थी कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि ये बंदा जो है इसने हमारे पता नहीं कितने बंदे मार दिए, अगर इसको भी ना कबूल किया आपने तो फिर, और आज उसके नाम के ऊपर स्कूल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं, मगर उसको भी पाकिस्तानी अफवाज ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो हिंदुस्तान ने वो ली 70% तक उस एरिया को दोबारा अपने काबू में ले लिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक खत लिखा अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को कि अगर पूरी तरीके से ये लोग नहीं हटते यहां से घुसपैठिए तो हमें एक पूरी जंग की तरफ उतरना पड़ेगा। क्लिंटन ने नवाज शरीफ को तलब किया, चाइना ने भी इंटरवीन किया और बड़ी मुजामत की चाइना ने भी, बड़े एक डिपार्चर था। और फिर नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर क्लिंटन से मुलाकात की और उसके बाद ये जो लोग थे वहां पे उनको वापस बुला लिया गया और इसके कुछ माह बाद पाकिस्तान में एक बगावत हो गई जहां पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने उलट दी। इससे कबल नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ जिस जहाज में थे उसको पाकिस्तान में लैंड करने से इनकार कर दिया, मगर परवेज मुशर्रफ को इस बात का अंदाजा था कि जो कारगिल में उन्होंने कर दिया है इसके बाद या तो नवाज शरीफ रहेंगे या परवेज मुशर्रफ और उनकी क़यादत रहेगी। इन सब वाकयात की दास्तान बड़ी किताबों के अंदर आई है, बहुत सारे इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। कारगिल वॉर के ऊपर जो इंडियन आर्मी चीफ थे उस वक्त के, उनकी भी किताब है मलिक, VN मलिक, बड़ी आला किताब है। पाकिस्तान के अंदर नसीम जहरा ने किताब लिखी फ्रॉम कारगिल टू द कू, उसके अंदर भी बड़ी तफसीलात हैं अगर आप पढ़ना चाहें। मगर वो यात्रा जो शुरू हुई थी, जिसकी इब्तिदा की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी उम्मीद के साथ, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उस यात्रा के साथ, जिसके बाद एक लाहौर डिक्लेरेशन भी आई, वो माजी का हिस्सा बन के रह गई। और उस वक्त से लेके अब तक कारगिल हुआ, फिर मुंबई में अटैक्स हुए, फिर पुलवामा, पहलगाम, बहुत सारी चीजें होके रह गई। इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर भी 2001 उसी दौरान मेरे ख्याल से अटैक हुआ था, याद अगर पड़ता हो। और वो नफरतें फिर बढ़ती चली गईं और आज हम इस मुकाम पे हैं कि एक आमरीत ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर भी एक ऐसी कुव्वत है, ऐसी नफरत है पाकिस्तान को लेकर के लगता नहीं कि वो खत्म हो पाएगी। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।